स्वागत है मित्रों आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। तो मैं मित्रों आप लोगों को आज संविधान से संबंधित भारतीय संविधान से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में परिचित कराऊंगा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार किया गया था। ये जो हमारा संविधान था इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था और इस दिन कुछ ही अनुच्छेद को लागू किया गया था और पूरा संपूर्ण जो अनुच्छेद था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। इसी नंबर पे हम आते हैं, भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ये जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इन्हें हम अपने संविधान का, भारतीय संविधान का जनक या पिता के रूप में कहा जाता है। नंबर 4 पे हम आते हैं, जब संविधान हमारा लागू हुआ था उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां उपस्थित थीं। नंबर 5 पे हम आते हैं, संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई थी। ये जो हमारा 13 कमेटियां हैं, कहने का अर्थ है कि 13 समितियां बनाई गई थी। सबका कार्यभार अलग अलग दिया गया था कि आप इसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे और कोई जो हस्तलिखित करेगा। कुछ लोग जो थे विदेशों के संविधान को पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, उनको समझ रहे थे ताकि अपने संविधान में उसको अच्छी तरीके से जोड़ा जाए। तो ये 13 कमेटियों का कार्य यही था। अब हम आते हैं अगले पर, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई थी। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो हमारी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई थी। इसी दिन सभी लोग बैठकर और संविधान बनाने का कार्य शुरुआत करते हैं। अगला हमारा आता है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर किया गया है। कहने का मतलब है कि ये जो कैबिनेट मिशन, जो हमारा कैबिनेट मिशन है, इन्हीं के प्रस्ताव के आधार पर इस संविधान का निर्माण जो किया गया। अगले पे हम आते हैं, संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में संविधान सभा जो हमारी संविधान सभा थी, ये पूरे संविधान को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लिया था। और अगला हमारा है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर श्री बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। कहने का मतलब यह है कि जो बी.एन. राव जी जो हमारे थे, ये संविधान के सलाहकार थे। इनका कार्य था कि जो हमारी संविधान जो बनेगा उसका आकार कैसा होगा, उसमें किस प्रकार के अनुच्छेद और किस प्रकार के प्रावधान किए जाएंगे ताकि वो हमारे संपूर्ण भारत के लिए एक समान रूप से लागू किया जा सके। हम अगले पर आते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हमारी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। कहने का मतलब है कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था और इसको लागू किया गया था पहला 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और कुछ ही अनुच्छेद जो है कि इस 26 नवंबर 1949 को कुछ ही अनुच्छेद जो है लागू किए गए थे और पूरा जो अनुच्छेद है ये संपूर्ण संविधान का संपूर्ण अनुच्छेद जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। और एक बहुत रोचक तथ्य है हमारे भारतीय संविधान के बारे में, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। इसीलिए तो भारत को विश्व का लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। अगले पे हम आते हैं कि जो भारत का हमारा संविधान है, जो हमारे भारत का संविधान है, न ही बहुत ज्यादा कठोर और न ही बहुत ज्यादा लचीला है। ये दोनों का मिश्रण है। एक क्वेश्चन यूपीएससी और यूपीपीएससी में भी पूछता है। और अगले पे हम आते हैं, वर्तमान में लगभग 460 अनुच्छेद और 22 भाग और 12 अनुसूचियां निहित हैं हमारे संविधान में। इस वर्तमान काल में
हमारे जो संविधान में 460 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां स्थित उपस्थित हैं। और ये जो पहले तो हम देख रहे थे 395 ही अनुच्छेद जो है ये लागू हुआ था, लेकिन इसमें जैसे जैसे संशोधन होते गए और उसमें एक एक प्रतियां जुड़ती गई, और आज से देखा जाए तो लगभग 460 से अधिक या लगभग 460 अनुच्छेद जो हैं इसमें हमारे संविधान में हैं, उपस्थित हैं। और इसी जो संविधान संशोधन है इसी को हम जो 42वां संविधान संशोधन हमारा हुआ था ये 1976 को, इसे हम मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लगभग 50 से अधिक 53 के आसपास लगभग कानूनों को संशोधित किया गया था, और ये 1976 में हुआ था। तो ये है मित्रों भारतीय संविधान से संबंधित कुछ रोचक तथ्य। हम ऐसे ही बहुत सारी जानकारियां आपको अवगत कराते रहेंगे। अभी तो ये तथ्यात्मक रूप से हम आपको बता रहे हैं, हम अगले वीडियो में पूरी डिटेल मतलब अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे कि मतलब हमारा जो संविधान था मतलब इसकी प्रस्तावना कैसी बनी, मतलब क्या रीजन था इस मतलब संविधान को लाने का, और तमाम प्रकार की चीजें हैं मैं जो आपको अगली वीडियो में बहुत ही विधिवत तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।